वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन करवाता है और इसी प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो अभी हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंस होती है। ठीक है, मीन कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी उसे हम क्या कह देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज बाय द सेल्स टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो चीज बनती है, जो मोस्ट कॉमन फ्यूल बनता है, जो सेल लेता है और जिससे एनर्जी लेता है, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगी, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। The cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration, while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. तो वो respiration, वो cellular respiration जो in the presence of oxygen होगी वो क्या होगी, aerobic। ठीक है, aerobic respiration। and the वो respiration जो in the absence of oxygen होगी उसे हम क्या कह देंगे, anaerobic respiration कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये short question भी बन जाता है, difference between aerobic and anaerobic respiration। तो इस लिहाज से भी आप इसको याद करोगे। अभी हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है। In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occur with maximum release of energy। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। ठीक है, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी फिर सेल क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ये सारा प्रोसेस। और वो एनर्जी जो रिलीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के की वजह से वो सेल यूज करता है फिर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6C, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड 3C। तो फर्स्ट फेज क्या होगी ग्लूकोज की, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो वेरी फर्स्ट फेज क्या होगी कि जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में। पायरोविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, मीन के 6 की ब्रेकडाउन होगी 2 3C में। ठीक है, 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। In the second phase, molecule of pyruvic acid are completely oxidized. All carbon hydrogen bonds are broken to carbon dioxide and water and all the energy is released. The overall reaction is as follow। तो सेकेंड फेज में क्या होगा कि पायरोविक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, मीन कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई ग्लूकोज की, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बने, 6 वाटर मॉलिक्यूल बने और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। द फर्स्ट फेज इज एक्चुअली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक। तो एनारोबिक में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकी ग्लूकोज की। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी ग्लूकोज की तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से रिलीज होनी है। In anaerobic respiration, the first phase is exactly similar to that of aerobic respiration। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट फेज होती है वो सिमिलर होती है टू एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट फेज क्या होती है कि जिसमें 6C कार्बन, जो 6C मतलब 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है पायरोबिक एसिड में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट फेज क्या होगी, सिमिलर होगी एनारोबिक में भी। A molecule of glucose is broken down into two
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में। तो फर्स्ट स्टेप सेम होता है जैसा एरोबिक में होता है वैसा ही एनारोबिक में होगा, बट इन द सेकंड फेज पायरोविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो सेकंड फेज होगी जिसमें पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। तो सेकंड फेज में क्या होगा, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो सेकंड फेज में पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे मेनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द products. Anaerobic respiration is further classified as alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले 6 कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी 2 पायरोविक एसिड में, ठीक है, फर्स्ट फेज होगी। सेकेंड फेज में क्या होगा कि पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, जो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो सारे ब्रेक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अनब्रोकन रहेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएंगे इथाइल अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी और वो इथाइल अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है।